मैं अपने घर पे खत लिख के निकली थी। मैं जब आ रही थी तो ऑब्वियसली मुझे बातें बर्दाश्त थी, तो मैं अपने घर पे खत लिखा है और मैंने उसको तकिए के ऊपर रखा है कि मैं लिबर्टी में हूँ। आज एक बात सोचती कि मैंने तो अपने घर वालों को बता के निकली थी। मेरे अब्बू के होते हुए खास तौर पे ब्रदर, आज खुल के बोलूं, मैंने 2009 तक। आप कितना पढ़ी लिखी है? जस्ट बीए। माशाल्लाह, आपने बीए। को सच्ची बताऊं, ये बिकॉज ये हमारी जो पब्लिक है ना, इन्होंने ये पागल कर देती। ये जो मीडिया है इंसान को पागल कर देती। जी तो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग पाकिस्तान। जी तो नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं लिबर्टी रोड पे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी खातून बैठी हैं जो घर से बेघर हैं और पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। तो आइए आप इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। तो जी चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? शाहीन। शाहीन। या तो आप कितनी देर से यहाँ पे हैं? आई थिंक सो। मैं खुद कहती हूँ कि 1 साल, मगर यहाँ पे लिबर्टी में सारे मुझे कहते हैं तुम्हें 2 साल हो गए। आपको 2 साल हो गए हैं, लोग कहते हैं। या कौन सी कहानी? मतलब आपको क्या ऐसा मसला दरपेश आया था कि जिसकी वजह से आप आज इधर हैं? आप पहली बात ये करो कि शाहीन क्या क्या इसी वजह बनी थी कि आप घर से निकल आए? जी। अल्लाह जानता है, मैं उस समय स्कूल में जॉब करती थी। अच्छा। एज ए क्लास टीचर इन ए प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती थी। 2 बजे आती थी, फिर मैं 2 से 3 बजे के दरमियान में सफाई करती थी घर की। 3 बजे आके बच्चे आ जाते थे, मेरे स्कूल के बच्चे ही, तला, हारून, ये सारे, मैं उनको पढ़ाती थी। लाइफ रूटीन में थी। सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कुछ नहीं होता है, ये मारे इंसान को बर्दाश्त होता, कुछ बातें नहीं बर्दाश्त होती। लास्ट टाइम मैं अपने घर पे थी ना, तो मैं अपने घर पे टीवी देखना तक छोड़ दिया था। मैं टीवी को भी छोड़ दिया था। मुझे ड्राइंग रूम नहीं होता, ड्राइंग रूम में मैं ऐसे तनाव के बैठती थी जैसे मेरा अपना कोई भी नहीं इन माय होम। ट्रीट लाइक दे ट्रीट मी लाइक एनिमल। इस वजह से अभी भी सारे मुझे कहते हैं, लोग पुलिस वाले भी कहते हैं कि शाहीन आप वापस चली गए। माय हार्ट सेज नो। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या क्या ऐसी वजह बनी थी जिसकी वजह से आप घर से निकल आई और 2 साल से यहाँ पर रह रही हैं? वजह कोई नहीं होती, वजह सिंपल होती है। ब्रदर, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपने भी जब आप छोटे होंगे तो आपने भी वालिदैन से मारे खाई होंगी। वो आपको एक दिन बर्दाश्त होते तो उसी दिन आप बट्टे इकट्ठे हो जाते हो। सिंपल जबान, छोटी छोटी बातों को लेके इशू बना दिए जाते थे हमारे घर, जो बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं मतलब समझे, जब लिमिट क्रॉस हुई ना तो बात खत्म। मैं अपने घर पे खत लिख के निकली थी। मैं जब आ रही थी तो ऑब्वियसली मुझे बातें बर्दाश्त थी, तो मैं अपने घर पे खत लिखा है और मैंने उसको तकिए के ऊपर रखा है कि मैं लिबर्टी में हूँ। आज एक बात सोचती कि मैंने तो अपने घर वालों को बता के निकली थी। एक छोटी सी बात पूछी पता कि आई टेल देम एवरीथिंग कि मतलब मैं लिबर्टी में होंगी, मैं जगह पे होंगी। 1 साल ये वाले जो इंटरव्यूज है मीडिया में आना, उससे पहले तो जाहिर सी बात है मैं मॉडल टाउन में कभी कहाँ, कभी कोई मेरा कोई दोस्त, झाड़ियों में चुपके सोना, रोटी का होश नहीं किसी। उस टाइम ये घर वाले कहाँ थे? एक छोटा सा सवाल, उस टाइम ये लोग कहाँ थे जब इनको पता भी था कि लिबर्टी में होगी, फिर भी नहीं आए? मतलब आप मेरे दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है कि मैंने कहा कि यार के लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम आए थे, इसको पूछा था, ये अपने करतूतों की वजह से जैन बस। आई एम जस्ट थिंक कि जना पहले कहाँ थे? कुछ बातें दिमाग में इंसान की बैठी होती है। इस वजह से मुझे अब फील, समझ लो कि ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं अलोन हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको यहाँ पे कोई तंग करता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कोई आके आपको तंग करता हो या गलत बात करता हो आपके साथ? नहीं, हिम्मत नहीं। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ आके ऊंची आवाज में बात करे कि ये क्या कर रही हो या क्या कर रही हो? उसके अलावा आपसे कोई गलत बात करता हो कि गलत काम करो या ये करो वो करो? गॉड नोज कि मुझे यहाँ पे बहुत से बंदे, व्हेन आई टेल द नेम ना, तो यहाँ पे लिस्ट है। मैंने यहाँ पे कुड़ी होते हुए समझो मर्दों जैसी जिंदगी गुजारी है। मुकाबला करना यहाँ पे मैंने इस छज्जी की ये सामने खड़े होकर मैंने एक बंदे को मारा था सोटी से।
यहाँ पे फिर कल मैंने एक बंदे को गालियां दी थी, यहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं काफी देर से ना यहाँ सड़क पे देखी जा रही, इग्नोर किए जा रही, ये मैं पीछे मुड़ के जाने लगी तो फिर आवाज दी, तो मैं मुड़ के वापस आई ना बड़े इत्मीनान के साथ। मैंने कहा मैं क्या बोला मीडिया के सामने, मैंने कहा हमीदी औलाद, मैंने कहा घंटे से तू जरा मुझे जरा सीटियों पे सीटियां मारा जा रहा है। मैंने कहा तुझे क्या लगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं इग्नोर कर रही थी। अल्लाह जानता है मैंने जी का वो बंदा, मैंने कहा यहाँ से 2 सेकंड के अंदर, मैंने कहा मैंने सेकंड के अंदर पुलिस को बुला लेना, या तो यहाँ से तू दफा हो जा। मैंने कहा मैं जूती टाकी खींच के मारना, वो यहाँ से वहां की तरफ भागा था। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप अपना गुजारा कैसे कर रही हैं? बहुत गुजारा मुश्किल हो रहा है, अल्लाह रसूल जानता है कि अब सीन ये है कि ये जैसे मस्जिद की तरफ है अपना रेस्टोरेंट है, ये कराची रो पराठा, इनके पास जाती तो इनके पास जाके कहती कि जैसे अंकल बैठे उनसे कहती हूँ कि रोटी खानी है, अंकल एक टोकन तो देते रोटी लोगों में, वो फिर रोटी देते हैं, फिर वो खाती है। मतलब आपका इस तरह गुजारा चल रहा है कि आप होटल पे जाके एक टाइम का खाना खाए तो दूसरे टाइम का खाना नहीं मिलता, एक टाइम का मिलता है, दूसरे टाइम का कोई पता नहीं मिले या ना मिले। हाँ। तो कोई अल्लाह का ऐसा बंदा नहीं जिसने आपकी मदद की हो या कोई इमदाद की हो थोड़ी बहुत? लास्ट टाइम यकीन करें कि एक शख्स मेरी जिंदगी में आया इसी पार्क में, मैं जस्ट इमेजिन ब्रदर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जना आजकल देखिए कि अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप आम पब्लिक हो, अब आप मुझे मेरे साथ बैठे हुए जैसे एक भाई बैठता है या एक दोस्त बैठता है, अब आप हर आती जाती के सामने मुझे कहोगे शाइन ये देख कि ये घर जा रही है ना, तो मैं कहूँगी ये घर जा रही है, यूनिवर्सिटी गर्ल है, ये घर जा रही है। आप आगे से मुझे कहोगे नहीं ये कश्ती है, ये घर नहीं जा रही, ये अल्लाह आपको कहीं और जा रही है। आप शरीफ जादी, यहाँ पे अल्लाह को वो जमाना आ गया कि शरीफ जादी कुड़ी को भी ना, चाहे निकाह, चाहे यूनिवर्सिटी गर्ल हो, चाहे कोई भी ले लो, उनको यही कहा जाता है कि ये भी कश्ती। और वो अल्लाह आपको बंदा क्या करता था कि जिना लड़कियों को इस्तेमाल करने के बाद वो बंदा, बाद में मुझे पता लगा दे यूज द गर्ल, और उनकी वीडियोस को सरेआम जना वायरल कर, वीडियो बनाई जाती थी उसके बाद वायरल कर देते थे। अच्छा जानता है कि मेरा दिमाग माउफ हो गया कि मैंने कहा यार ये जमाना। आप कितना पढ़ी लिखी है? जस्ट बीए। माशाल्लाह आपने बीए किया हुआ है, तो आपको कोई जॉब आपने कभी ढूंढी हो या खुद किसी ने कहा हो कि आके मेरे पास जॉब कर लो? मुझे अभी लास्ट टाइम कह रही थी कि तो, मगर मैंने इनकार इस वजह से किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे स्कूल की जॉब काफी दफा हुई। मैंने अब यही प्लान किया भाई कि इंशाल्लाह इस रमजान में बस इबादत करनी है और इंशाल्लाह श्राइन जॉब करती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो माँ बाप हैं वो आप पे जुल्म करते थे क्या? नहीं, मैंने अपने अम्मी अब्बू के तरफ इतना जुल्म नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कौन करता था ऐसा? मेरे अब्बू के होते हुए खास तौर पे ब्रदर, आज खुल के बोलूं, मैंने 2009 तक मैं डिट्टो कॉपी ना अपने बाप पे गई हूँ। 2009 तक मुझे याद है कि मैंने बहुत लाड उठाए गए मेरे अब्बू ने, मेरी वालदा ने नहीं, मेरे अब्बू ने। 2009 के बाद से जब तक वाले फौत हुए तो समझो कि मैं गई काम से। तो आप पे जुल्म करता कौन था? कौन ऐसा शख्स था जो आपको छोटी बातों को लेके हमारे घर में इशू बना दी जाते थे कि कोई ऐसी बात नहीं होती थी? भाई था या भाई था? हाँ, भाई मारता था? मैं आप दिखाना चाहेंगे कैमरे में जैसे आपको मारा हुआ है, जुल्म किया हुआ है? कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये देखें ये जो इनके निशान है हाथों पे। ये मैं आज आपको सच्ची बताऊं, ये बिकॉज ये हमारी जो पब्लिक है ना, इन्होंने ये पागल कर देती, ये जो मीडिया है इंसान को पागल कर देती। आई कट माई हैंड। आपने अपनी वेन काटी हुई है? बट व्हाई? बिकॉज आई गॉट मेंटल। मुझे अल्लाह जानता है, ये अल्लाह ने मुझे बचा लिया, और ना अल्लाह हकीकत है मैं खुद को खत्म करने वाली थी, मैं मेंटल हो रही थी। नो डोनेशंस, कुछ भी नहीं यार। तो मैं पता क्या, मुझे एक ही सवाल आया सपने में, मुझे कहा कि शायद स्टार्टिंग में ना, शुरुआत में ये चीज बड़ी प्यारी लगती है, आप मीडिया में फेमस हो गए, और जब इसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं ना तो बड़े चंगे तरीके ना भुगतने पड़ते हैं। ये उनका आजमाइश, ये वाला तो ये मेरे घर वालों का। कैमरामैन आपको दिखा सकता है जूम करके, जो इनके हाथों पे निशान है वो पब्लिक के पागल करने की वजह से, मतलब पब्लिक इनको इतना हर्ट करती थी जिसकी वजह से इन्होंने मेंटली डिस्टर्ब होके ये किया हुआ है हाथों पे। ये आप देख सकते हैं, ये हकीकत है, वो खुद बता रही है अपनी जुबान से कि ये हकीकत है कि मैं इतना हर्ट हुई हूँ पब्लिक की वजह से, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया है। हकीकत है, मैं पब्लिक की वजह से वाकई बहुत हर्ट हुई।
जन्म मुझे मेरा नुकसान हो जाए तो कोई नहीं, अगर ये वीडियो आपका भाई देखे तो वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कुछ भी नहीं। और आप क्या सोचेंगी उसके बारे में? मैं अपने भाई के बारे में एक ही अल्फाज कहती हूँ, निजाम हस्ती ये निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह। अल्लाह। ऑब्वियसली उनके अपने भी बच्चे हैं, मेरे साथ जैसे किए तो आगे उनके साथ भी होगा, और कोई नहीं। जहाँ रहे अच्छा, तो आपकी माँ आपके जो भाई था उसे कुछ भी नहीं कहती थी, मना नहीं थी करती कि ये क्या कर रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो अपनी बहन पे? यकीन कर ब्रदर, मैं मुझे आज भी याद है कि मैं घर में ना कोई छोटी बात हो जाती थी ना, तो मैं अपनी माँ से जब कहती थी ना कि अम्मी आप, मैं अम्मी को मुझे मारती थी ना, तो मैं आगे से ही कहती थी कि अम्मी आप मेरी ताकत बन जाए। मैंने कहा अल्लाह जानता आप मेरी ताकत बन जाएंगी, तो मैंने कहा मैं सबसे मुकाबला आराम से कर लूंगी। आपका भाई या माँ कभी नहीं आए आपको देखने के किस हाल में आप किस तरह अपना गुजारा कर रही हैं यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आए। तो आपको 2 साल हो गए हैं, मतलब कि आप बता रही हैं कि आपके पास मोबाइल भी था, तो वो उसका आप बताएं कि क्या हुआ था उसके साथ? मोबाइल चोरी हो गया था, क्या हुआ था? मैं सो गई थी। अच्छा। सुबह उठी तो ना मोबाइल रहा ना कुछ, पब्लिक की कॉल्स भी उसी में आती थी, सबकी आती थी, तो मोबाइल चोरी हुआ तो फिर दुख हुआ था। यकीन कर अल्लाह जानता दुख बहुत हुआ था। और दूसरा मेरा टेंशन इतनी मुझे मिली है ब्रदर, इतनी मिली है कि मेरा जो आईडी कार्ड था अब ये नहीं पता कहाँ पे गिरा है, अल्लाह जानता मुझे नहीं पता। उसकी दूसरी टेंशन, अब मैं ज्यादातर यही टेंशन लेके बैठी होती कि अल्लाह ये 2 चीजें मेरी जो गई हैं, तो मैंने कहा लोग मेरे से राब्ता कैसे करेंगे। आपकी एज कितनी है इस वक्त? द रियलिटी द ओरिजिनल एज इज 34। 34 है आपकी रियल एज। या तो आपकी शादी नहीं हुई थी, मतलब आप 2 साल हो गए आपको इधर है, तो नहीं। आपकी शादी नहीं की घर वालों ने? पीछे नहीं, हाँ छोटी सी उम्र में मेरी आई गॉट मैरिड इन इस्लामाबाद, उसका नाम था हामिद। तो क्या हुआ, वो द गाय बीट मी, मारता था वो भी आपको? मेरी सेहत ज्यादातर जो गिरी है ना, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरी सेहत जो ज्यादातर गिरी है कब हुआ था 2011 में, अब्बू फौत हो गए थे। 6 महीना ब्रदर, मैं जैसी बंदी ने 6 महीना अजाब सहा है। मतलब उस दरिंदे इंसान के साथ गुजारे हैं आप? जानता है मेरी फैमिली ने मेरी इतनी हेल्प नहीं की कि जना हम इसको, और अल्लाह जानता है मैं बदनसीब समझो या वो बदनसीब समझो, जैसे एक गाय नहीं होती अल्लाह की गाय, आप मुझे कहोगे ना शाइन बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगी, आप मुझे कहोगे शाइन खड़ी हो जा, ये कर, मैं सारे काम करूँ। वो इतने बदनसीब थे कि उनको ऑब्वियसली मेरे घर वाले जब शादी करे थे तो उन्होंने कहा कि यार कोई गारंटी होनी चाहिए, गैरों में कर है, तो उन्होंने एक प्लॉट ले लिया उनसे। यकीन करें 6 मंथ्स 6 महीना मैंने मारे खाते में गुजारी है। वो इंसान आपको मारता किस बात से मारता था आपको वो इंसान? नहीं पता, मैं उस घर फजूल में बस? मैं उस घर में जब कदम रखती थी, अपनी अम्मी के घर से आती थी तो कदम रखती थी ना, तो मुझे फील होता था जैसे मेरे भारी पन। 6 महीना आप इमेजिन करो, 6 महीना, ये रंगत नहीं होती कि समझो कि सही प्योर वाइट, मेरी ऐसी सेहत थी कि उनके खानदान के वो गांव वाले थे, बंडा नाम का गांव था, काले, और मैं उनमें ऐसी थी कि जैसे सही मोटी हो। मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि शाइन, अम्मी को कहते थे कि अम्मी आप ये लगता है कि हमारी बेटी आप लगती है, ये हमारी माँ लगती है, मैं इतनी मोटी होती थी और मेरी दूध जैसी रंग होती थी रंगत। 6 महीना मैं उनके घर में अजाब से, और ना ही अपने बेड में मैं, यकीन करोगे आप, ये एंजल बेटी जो बैठती थी पीछे बिस्तर पे सोती नहीं थी, जब नींद आने लगती थी तो मुझे उन्होंने मेरे पे जादू करवाया, पता नींद आने लगती थी तो जैसे बच्चों की, मर्दों की, औरतों के हंसने की आवाजें आना शुरू। आपके बच्चे नहीं है? मेरे वकील ने कहा था, इरफान नाम था, उन्होंने कहा था शुक्र अदा करें आंटी, अगर इसकी जगह कोई और होती ना महीने बाद ही वापस आ जाती। आपकी बेटी ने 6 महीना बर्दाश्त तो कर लिया, 6 महीना कैसे सह गई। मुझे मतलब वो आपको दरिंदों की तरह मारता था, ऐसा वो वैशी इंसान था? मेरी सेहत अभी भी समझो डाउन है ना, तो ये टेंशन ले की वजह से मेरा, अल्लाह जानता मैं उस घर में रही हूँ, मैंने इतनी टेंशन ली कि मुझे टीवी जैसी बीमारी लाहक हो गई, मैं इतनी टेंशन लेने लगी थी, बात बात में मेरे सांस फूलना शुरू हो जाता था। अभी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, असल हकीकत में आपसे बताऊं कि अभी मुझे ट्रस्ट हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरा अपना कोई जानने वाला हो जिसको मैं कहूँगी हाँ मुझे उस पर ट्रस्ट है, वो मुझे कहेगा ना कि शाइन तुम, ये बंदा तुम्हारे लिए सही है। आई कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, मुझे हो ही नहीं पा रहा।
दिल ही नहीं चाह रहा कि किसी के साथ मैं शादी करूं। नहीं, अभी ये जो भाई आपके सामने बैठे हुए थे, अब अल्लाह जानता है, दैट गाय, आई टोल्ड यू ना, दैट गाय, मैंने उस बंदे से कहा, अभी बैठे हुए थे, मैं वहां पे जन्नत सामने थी, एकदम से ख्याल है, मैंने कहा भाई के पास जाके कहती हूँ कि आई हैव टू ईट समथिंग ना, आई एम टोटली, yep, because I don't eat anything. That guy say to me, मैं उनके पास आई हूँ, that guy give me life. अगर मैं आपको पैसे दूं आप खाना खा लेंगे? I am too much happy. God bless you. I am too much happy. इस बंदे ने जब मुझे पैसे दिए ना, यकीन करो कि God knows my tummy is totally got pain. मुझे भूख से अभी हालत टाइट है मेरी, इस वजह से। जी तो नाजरीन, आपने इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनी है। इस तरह इन्होंने इतनी मुश्किलात में भी 2 साल, एक औरत 2 साल अकेलापन महसूस करती है बहुत ज्यादा, और इन्होंने तो 2 साल ऐसे ही गुजारे हैं। खाना भी दूसरे वक्त का मिले ना मिले कोई पता नहीं है, अल्लाह के भरोसे बस ये यहाँ पर रह रही हैं। और जिस तरह आपने इन्हीं की जुबानी इन्हीं की कहानी सुन ली होगी, तो मैं उस दरिंदे इंसान को यही कहना चाहूंगा कि खुदा की तुम पे लानत होगी, लानत, कि तुमने इतनी मासूम खातून को तुमने यहाँ पर इस तरह छोड़ा हुआ है, और उनके घर वाले भी इस तरह के हैं कि जो इन्हें लेने नहीं आ रहे। 2 साल से यहाँ पर जलील हो रही है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। बाकी आप वीडियो को, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।